हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे और आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो है Q&A का। पिछले संडे मैंने जो Q&A का वीडियो लाया था उसमें जितने भी कमेंट्स आए थे उस कमेंट्स को मैंने पिक किया और इस वीडियो में उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे विद सोल्यूशन। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट संडे हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे पाए। और ये Q&A सेशन क्यों ज़रूरी है ये भी हम आपको बता देते हैं। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सेम होते हैं, मतलब कि सेम टॉपिक पर होते हैं, सेम प्रॉब्लम होती है, तो हर पर्सन को रिप्लाई दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हर संडे एक Q&A वीडियो लाया जाए ताकि हम आप लोगों के सवालों के जवाब दे पाएं और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे कमेंट्स को पिक किया और इस वीडियो में उन सारे सवालों के जवाब विद सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कमेंट पिक हुआ है? यहाँ पर हम हार्ट देंगे और संडे को ही हम हार्ट देते हैं। जैसे कि आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं और उसके बाद जैसे आज संडे है तो आज ही के दिन मैंने जो भी क्वेश्चन पिक किया है तो उनको मैंने हार्ट दिया। तो जैसे ही हार्ट मिले आप लोगों को संडे को, तो समझ जाइए कि आपका जो क्वेश्चन है वो सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है वो है टपान पटेल जी का। इनका सवाल है, मेरा केवाईसी क्यों नहीं हो रहा है और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है? तो देखिए, बहुत सारे सवाल ऐसे, बहुत सारे कमेंट है कि केवाईसी नहीं हो पा रही है। वैसे इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है क्यों नहीं हो रही है और कब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन फिर से हम आपको बताते हैं और आप लोग ध्यान से समझे इस बात को, क्योंकि एसडीके रिलीज हो रहा था, एसडीके पर वर्क चल रहा था और एसडीके कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी लोगों को पता है। मैंने आप लोगों को बताया है और जिसने भी वीडियो को नहीं देखा है जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो एसडीके रिलीज हो रहा था, एसडीके पर कोर टीम काम कर रही थी, तो इसी की वजह से केवाईसी को थोड़ा रोका गया था। तो वैसे अब आपको बहुत जल्द केवाईसी स्टार्ट होती हुई दिख जाएगी और बहुत सारे लोग अब अपनी केवाईसी को भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो केवाईसी से रिलेटेड जो भी आपके सवाल है उसको लेकर आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, हर एक पर्सन की यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तैयब मुस्तफा जी का। इनका सवाल है, मेरी एज 18 से लेस है तो मैं केवाईसी कैसे सबमिट करूं? तो देखिए, अभी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए मिनिमम एज 18 है और 18 से कम जिनकी एज है उनके पास अभी कोई रास्ता नहीं कि वो अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर पाए। तो ये चीज़ अभी आपको समझना होगा। जिनकी एज 18 से कम है आप केवाईसी अभी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा अपडेट आया था कि मिनिमम एज 13 होगी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अभी तो 18 है। आने वाले समय में हो सकता है एज 13 हो जाए। और अगर मान लीजिए कि 1-2 साल आपकी एज कम है, जैसे कि 17 है, तो अगले साल भी आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अगला सवाल है मोहम्मद नूरुल्लाह जी का। इनका सवाल है, भाई मैंने बहुत से एक्सचेंजेस में कॉइन्स को होल्ड किया है, लॉन्ग टाइम के लिए कुछ तो नहीं होगा ना ब्रो क्रिप्टो को इंडिया में? तो देखिए, अभी के लिए तो थोड़ा सा निगेटिव है। आरबीआई का मानना है कि क्रिप्टो सही नहीं है, इसको बैन ही कर दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर क्रिप्टो को बैन होना है तो पूरे वर्ल्ड वाइड में बैन होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं कि इंडिया बैन कर दे सिर्फ, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब कि बैन हो ही नहीं सकता है, सिर्फ इंडिया में बैन करना इम्पॉसिबल है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आ सकती है, हो सकता है कुछ रूल्स ऐसे हो जो कि थोड़ा सा हार्ड हो, जैसे कि टैक्स को ही लेकर 30% का टैक्स है, 1% का टीडीएस है, तो इससे लेकर कुछ गलत निगेटिव इंपैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन बैन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो को होल्ड किया है, मैंने खुद क्रिप्टो को होल्ड किया बहुत समय से, और मैंने समझिए कि बॉटम में जब आया था तो उस वक्त मैंने एंट्री ली थी, जैसे कि $90,000 to $20,000 पर जब बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था तो उस वक्त मैंने एंट्री ली थी। और इसके अलावा बहुत सारी कॉइन्स में मेरी एंट्री है। वैसे इस पर भी आप लोगों को बहुत जल्द वीडियोस मिलने लगी। जो सरप्राइज है उसी में आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है, मतलब कि सरप्राइज में बहुत बड़ा सरप्राइज है। उसके बाद अगला सवाल है सिरुवा MLM। इनका सवाल है, सर मेरा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प मी सर। तो देखिए, मोबाइल नंबर वेरीफाई ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके हम कुछ रीजन बताते हैं आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली चीज, आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। दूसरी चीज कि बहुत सारे लोगों ने कंट्री कोड गलत चूज किया है, तो कंट्री कोड भी आपका सही होना चाहिए 91। इसके अलावा जब आप वेरिफिकेशन कंप्लीट करें तो आपके मोबाइल नंबर पर मिनिमम ₹5 का बैलेंस होना चाहिए, टॉक टाइम बैलेंस, ठीक है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर में मंथली प्लान भी होना चाहिए, तब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो पाएगा। तो ये सारा चीज देखिए, और कहीं ना कहीं आप इन सारे स्टेप में कोई ना कोई गलती कर रहे होंगे तभी आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है। तो आप लोग चेक करें। और मैक्सिमम लोग क्या गलती कर रहे हैं, कंट्री कोड, उनका कंट्री कोड गलत है। हमारे इंडिया का 91 है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कंट्री कोड ही गलत है। अगर कंट्री कोड गलत है तो या मोबाइल नंबर गलत है तो इम्पॉसिबल है कि मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, लेकिन आपको फेसबुक और ईमेल वेरीफाई कर लेना है। जैसे ये वेरीफाई करेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अगला सवाल है MD इकबाल जी का। इनका सवाल है, एक मोबाइल में क्लोनर ऐप मल्टीपल अकाउंट लॉगिन करने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? देखिए, हम आपको साफ साफ बताते हैं कि अगर आप एक मोबाइल में मल्टीपल अकाउंट खोलते हैं पाई नेटवर्क का, तो ये एक बहुत ही बड़ा इलीगल काम है। आपको ऐसे माइनिंग करना ही नहीं है, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक मोबाइल में
एक अकाउंट रहना चाहिए, वो भी रियल होना चाहिए, नाम सब आपका सही होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखें। किसी भी तरीके का क्लोनर या मल्टीपल अकाउंट ये सारा काम आपको करना ही नहीं है। आप नॉर्मल अपना माइनिंग कीजिए, कॉइन को कलेक्ट कीजिए और उसके बाद रियल एकदम जेन्युइन तरीके से कॉइन को माइन कीजिए, ना कि मल्टीपल। ये सारा काम आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है मिथिलेश कुमार जी का। इनका सवाल है, क्या ईमेल वेरिफिकेशन फेसबुक वेरिफिकेशन में 1 पाई कट होता है? प्लीज बताइए ब्रदर। नहीं, फेसबुक ना ही ईमेल वेरीफाई, ना ही फोन वेरीफाई, ना ही फेसबुक वेरिफिकेशन में, इन सब चीज़ों में कोई भी पाई कॉइन कट नहीं होता है। सिर्फ केवाईसी वेरिफिकेशन में 1 पाई कॉइन कट होता है। उसके बाद अगला सवाल है बब्बी देव जी का। इनका सवाल है, भाई क्रिप्टो बैन के ऊपर एक अच्छे से वीडियो बनाओ, क्योंकि गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन करने की सोच रहा है। अगर क्रिप्टो बैन होगा तो हमारा पाई का क्या होगा, ETC। तो देखिए, क्रिप्टो तो इम्पॉसिबल है बैन करना, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो क्रिप्टो अगर बैन होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड में बैन करना पड़ेगा, ऐसे इम्पॉसिबल है बैन करना। वैसे बैन होगा नहीं, थोड़ा सा RBI सोच रही है, उनके पर्सपेक्टिव से अगर आप भी देखेंगे तो थोड़ा सा क्रिप्टो रिस्की है उनके अकॉर्डिंग, लेकिन उसका भी सोल्यूशन है। जैसे कि उनको क्या डर लग रहा है कि क्रिप्टो में ट्रेड होता है तो US डॉलर में होता है, USDT हम लोग देखते हैं USD। तो इससे क्या होगा कि USD में, INR में कम लोग अपना पैसा रखेंगे, ज़्यादातर USD में, बिटकॉइन में ये सब रखेंगे। तो और मैक्सिमम जो क्रिप्टो करेंसी है उसका जो पेयर है वो USDT में है। तो इससे USDT यूज ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसी की वजह से जो RBI है उसको लग रहा है कि जो रुपीज़ है उसमें लोग पैसे को कम रखेंगे, क्योंकि उसमें फ़ायदा भी नहीं होगा। सारा जितना भी क्रिप्टो ट्रेडिंग होता है वो USD में होता है, तो USD की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो इसी की वजह से उनका मानना है कि बैन कर दिया जाए। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है कि जितने भी USD में कॉइन है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, जितने भी पेयर है वो आप INR में ला दें, INR में उसका पेयर बना दें। बिटकॉइन का, इथेरियम का, डॉज कॉइन का, जितना भी कॉइन है उसका INR पेयर बना दे, तो हम सारे लोग जितने भी इंडियंस हैं वो INR पेयर में ट्रेड करेंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन है, तो वैसे बैन नहीं होगा। उसके बाद अगला सवाल है दीपांकर आर्यन जी का। इनका सवाल है, भाई मेरी KYC 2 बार हो गई बट अभी भी अप्रूव नहीं हुआ है। फर्स्ट बार मैं आधार से किया और दूसरी बार पैन से, फिर भी रिव्यू इन प्रोग्रेस में ही दिखा रहा है। तो देखिए, KYC में अभी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, पेंडिंग से रिलेटेड हो या जो भी प्रॉब्लम हो, तो अभी जैसे कि इन रिव्यू में मेरा भी 2 महीने से रिव्यू में 2 महीने से ऊपर ही हो गई। 2 मार्च को मैंने KYC कंप्लीट की थी, सबमिट किया था, उसके बाद से अभी तक पेंडिंग में। तो पेंडिंग में इसीलिए है क्योंकि देखिए, वैलिडेटर के पास आपकी KYC जो है वो जानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी वैलिडेटर के पास गया, अगर वो आपकी KYC को रिजेक्ट कर देता है तो दूसरे वैलिडेटर के पास जाएगा, उसके बाद तीसरे। लेकिन यहाँ पर बात क्या आ जाती है कि पहले वैलिडेटर अगर चेक करता है, अगर वो आपकी KYC को रिजेक्ट करता है, तो जब तक 3 वैलिडेटर रिजेक्ट नहीं कर देते हैं तब तक KYC ना ही रिजेक्ट होगी और ना ही अप्रूव होगी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक पर्सन के पास, एक वैलिडेटर के पास जा रहा है, लेकिन उसके बाद दूसरे या तीसरे के पास जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसी की वजह से KYC पेंडिंग में हो रही है। तो वैसे सबकी KYC होगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद है एक भाई है राहुल कुमार, लगभग मैक्सिमम वीडियो में इनका कमेंट आता है, भाई मेरे पाई ब्राउजर में लोडिंग सिर्फ आता है, तो मेरा KYC कब आएगा या मेरा KYC नहीं आएगा। तो भाई देखिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, टेंशन आप लोग ना लें। सबसे पहली चीज़, कोई भी प्रॉब्लम है टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो अभी के लिए KYC तो नहीं हो रही है आपकी, जैसे KYC अटकी पड़ी है, आपके पास KYC का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, आप लोग परेशान ना हो। अगर आप परेशान होंगे तो फिर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग परेशान ही रह जाएंगे। तो आपको परेशान या टेंशन किसी भी तरीके का नहीं लेना है कि KYC नहीं होगी, इसका बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा, इतने समय से मैंने किया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर एक पर्सन की KYC कंप्लीट होगी। उसके बाद अगला सवाल है सागर नेपाली जी का। इनका सवाल है, भाई पाई मॉल नेपाल में होगा या नहीं? नेपाल में तो क्रिप्टो इलीगल है, क्या होगा? तो अगर वहां पर क्रिप्टो इलीगल है, वैसे अगर आप पाई में माइनिंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो वैसे इलीगल भी है तो उतना कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर चाइना में देखें तो वहां पर भी इलीगल है। लेकिन पाई जैसे कि क्रिप्टो जो माइनिंग है ना, वो जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो वो माइनिंग बहुत सारी कंट्रीज में बैन है। और वैसे क्रिप्टो भी बहुत सारी कंट्री में इलीगल है लेकिन बैन नहीं है। तो वैसे पाई को अगर देखें तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप माइनिंग कर सकते हैं, आप मतलब कि अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद इनका एक और सवाल है, इंडिया से बाई करना मिलेगा कि नहीं? तो ये तो अभी फ्यूचर में आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे आप शायद बाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो। वैसे अभी तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई, जैसे स्टार्ट होंगी उसके बाद हम लोगों को सारी चीज़ें पता चलेंगी कैसे कैसे क्या होगा। अगला सवाल है ब्लू रॉक। इनका सवाल है, जब पाई की कोई लिक्विडिटी नहीं होगी तो पाई लेकर क्या करेंगे? देखिए, ये सवाल इनका बहुत अच्छा है और ये सवाल हम सारे लोगों को समझना भी चाहिए, इसीलिए मैंने Q&A सेशन लाना चाहा। क्योंकि देखिए, इसमें इन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो हम सारे लोगों को समझना चाहिए, और मेरे दिमाग में भी आइडिया नहीं आया था कि इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए लिक्विडिटी को लेकर। इनका सवाल एकदम सही है कि जब पाई की कोई लिक्विडिटी नहीं होगी तो पाई लेकर क्या करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पाई की लिक्विडिटी की। तो पाई की लिक्विडिटी है 20 बिलियन, यानी कि 100 बिलियन टोटल सप्लाई है, उसमें से 20 बिलियन पाई कॉइन में लिक्विडिटी है।
जबकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब लॉन्च होता है उसमें लगभग 80% से 99% तक लिक्विडिटी होता है। तो देखिए ये ऐसा इसलिए है, पाई कॉइन में सिर्फ 20 बिलियन पाई कॉइन में लिक्विडिटी इसीलिए है क्योंकि ये किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होगा लेकिन स्टार्टिंग में हम लोगों को शायद ना दिखे कि ये किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो। हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये आपको किसी भी एक्सचेंज पर स्टार्टिंग में लिस्ट होता हुआ दिखेगा ही नहीं। ये तब लिस्ट होगा जब इसकी ट्रांजैक्शन यानी कि इसका जो मेन फोकस है, इसका जो एम है वो अपने एम पर नहीं पहुंच जाता है, यानी कि ये एक क्रिप्टो के तौर पर नहीं बल्कि करेंसी के तौर पर अगर जब यूज होने लगेगा तब ये किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। अब सोचिए जब इससे ट्रांजेक्शन होंगे, जब इससे हम लोग प्रोडक्ट को परचेस कर पाएंगे एज अ करेंसी, जब इसे हम लोग यूज करेंगे तो कितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी। ओनली पाई से ही ट्रांजेक्शन होगी और मैक्सिमम लोग पाई से ही बाइंग और सेलिंग करेंगे और पाई की जो वैल्यू होगी वो पूरी तरीके से कम्युनिटी पर डिपेंड होगी और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगी वैसे वैसे इसकी लिक्विडिटी खुद पे खुद ऑटोमेटिक इंक्रीज होती जाएगी। तो इसीलिए इसे हम लोग एक रिवॉल्यूशन करें ना कि एक क्रिप्टो करेंसी। आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ये एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है और जो हम लोग सोच रहे हैं कि पाई किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होगा, नहीं होगा। आप लोग देखिएगा एक्सचेंज पर लिस्ट होगा आने वाले समय में, लेकिन स्टार्टिंग में एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होगा। आप किसी प्रोडक्ट को परचेज जरूर कर पाएंगे क्योंकि आपको कोई भी एक्सचेंज ऐसा नहीं दिखेगा जहां पर आपको पाई कॉइन दिखे। वैसे दिखेंगे बहुत सारे एक्सचेंजेस पर, बाइनेंस पे भी आपको दिख रहे हैं, लेकिन लिस्ट नहीं होगा, ये आपको समझना है। आप लोग दिखेगा, लिस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको मार्केट में क्या ज्यादा चीज दिख रहा है? शॉपिंग वेबसाइट, पाई चैन मॉल, पाई वेबिनार, पाई ट्रेड सेंटर, ये सारी चीजें डेवलप हो रही है और ये जो एसडीके आया है ये भी इसी के लिए आया है ताकि ट्रांजेक्शन हो सके, ताकि लोग शॉपिंग कर सके। तो यहाँ पर लिक्विडिटी पाई की खुद पे खुद इंक्रीज होगी। और आपने ये सवाल पूछकर बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि मेरे दिमाग में भी आइडिया नहीं था कि लिक्विडिटी पर भी वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मन में ये कंफ्यूजन है कि लिक्विडिटी ही नहीं है जब पाई में तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। और पाई की सप्लाई से रिलेटेड मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया, उसमें उसको अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिएगा। उसमें मैंने कितना पाई कॉइन लिक्विडिटी के लिए है, पाई को सिस्टम को मैनेज करने के लिए कितना है, रिवॉर्ड में कितना है, सारे चीज मैंने डिटेल में बताया। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर जरूर देखिए। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है संजय कुमार जी का। इनका सवाल है दोस्तों, साइट अपडेट हो रही है, जैसे ही अपडेट हो जाएगी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे इनका सवाल नहीं है लेकिन इन्होंने जवाब दिया। अगला सवाल है ओम चौर जी का। इनका सवाल है समर सर, मेरे डाउनलाइन की केवाईसी सक्सेस हो गई है मगर पाई आपके 5 और 6 नंबर का ऑप्शन अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है। तो देखिए ये एक प्रॉब्लम है। अब देखिए ये अगर प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है और 5 और 6 नंबर ग्रीन टिक उसमें नहीं लगा है, तो एक जो मैंने अभी तक नोटिस किया है कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखिए आप एक काम कर सकते हैं कि एक बार पाई नेटवर्क में से पाई ब्राउजर को ओपन करें, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ग्रीन टिक लगा या नहीं। अगर नहीं होता है तो वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ सिस्टम से ही प्रॉब्लम हो। उसके बाद अगला सवाल है द फन टेक। इनका सवाल है भाई मेरा नाम खुर्शीद है, मेरा लास्ट नाम नहीं है, मैंने पाई ऐप में नेम के लिए अप्लाई किया है पर नेम चेंज नहीं हुआ है और ना तो नंबर वेरीफाई हो रहा है, प्लीज हेल्प मी। तो देखिए आप जब पाई नेटवर्क ओपन करेंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वहां पर ऊपर में आपका नाम शो होगा और जहां से आपने नेम अपील किया था वहां पर देखिए कि वहां पर कौन सा नाम है, वहीं पर जो नाम होगा वही आपका रियल माना जाएगा। और उसके बाद नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ आपसे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि नंबर वेरीफाई हो रहा है मैंने खुद से किया है, या तो आपका कंट्री कोड गलत होगा, या तो कुछ और गलत कर रहे होंगे, या तो आपके मोबाइल नंबर पे 5 रुपए का बैलेंस जो टॉक टाइम बैलेंस होता है वो नहीं होगा। इस सब में से कोई ना कोई इशू जरूर होगा। आप चेक कीजिए अच्छे से और उसके बाद ट्राई करें। अगला सवाल है एमडी कौसर जी का। भाई ऐसी एक ऐप में मुझे काम करना है जिससे मैं बहुत तक कमा सकता हूँ, बता दो। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ शायद आप ये करना चाहते हैं, कोई ऐसी आप बताइए जिससे हम लोग बहुत अच्छे अमाउंट में अर्निंग कर सके। तो देखिए अगर आपको पैसा कमाना है तो पाई तो सबसे बेस्ट है। आप माइन करें, बहुत अच्छा रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। और इसके अलावा जितने भी माइनिंग एप्लीकेशन है उन सारी माइनिंग एप्लीकेशन में माइनिंग आप लोग जरूर करें, रेगुलर करते रहे तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप फिर भी ज़्यादा अमाउंट में पैसे कमाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप माइनिंग करते हैं तो इसमें टाइम देना पड़ेगा। आप जल्दी कमाना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग के लिए आपको सीखना पड़ेगा, या किसी भी कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सब सीख होता है। तो आप ये सारी चीज़ें सीखकर आप बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप कमा सकते हैं, या बॉट ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें सीखकर आप पैसे कमा सकते हैं और आने वाले समय में हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे किस तरीके से हम लोगों को ये सारा काम करना है ताकि इससे भी हम लोग अर्निंग कर सके। अगला सवाल है अतुल कुमार जी का। इनका सवाल है मेरे पाई में गेट रेडी फॉर लाइवनेस चेक दिखा रहा है, केवाईसी में क्या करूं।
तो देखिए जब आप केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो गेट रेडी फॉर लाइवनेस चेक, तो आपको यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है। वहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएगा कि आप अपना माउथ खोलिए, आप स्माइल कीजिए, आप दाएं देखिए बाएं देखिए, तो ये होता है लाइवनेस चेक। इसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा इसी तरीके से करके। अगला सवाल है दिग्विजय जी का। इनका सवाल है ब्रो मेरे रेफरल वाले की केवाईसी हो गई है और 8 नंबर पर रेफर केवाईसी का जो है उससे मेरी केवाईसी हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पर जो 8वां नंबर पे हम लोगों को दिखता है इनवाइट फ्रेंड फॉर केवाईसी, यानी कि केवाईसी हम लोग अपने फ्रेंड की भी करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन हो नहीं पाता है। और लेटेस्ट अपडेट में कुछ समय पहले एक अपडेट आया था, पाई नेटवर्क ने बताया था कि कुछ ऐसा अपडेट ये लेकर आएंगे जिससे हम लोग अपने फ्रेंड को भी केवाईसी के लिए इन्विटेशन भेज सकेंगे। तो ये भी अपडेट हो सकता है बहुत जल्द आ जाए। अगला सवाल है एनबी क्रिप्टो लाइफ। इनका सवाल है अच्छा सर मैंने योटी ऐप से 2020 में आधार से केवाईसी किया था और अभी अगर मेरा केवाईसी आता है तो पासपोर्ट से केवाईसी कर सकता हूं सर, जरूर जवाब दे। तो देखिए योटी से केवाईसी के बारे में मैंने डिटेल में जब अपडेट आया था पाई नेटवर्क का केवाईसी से रिलेटेड पूरा डिटेल, तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो जितने लोगों ने योटी से अपनी केवाईसी बहुत समय पहले कंप्लीट की तो उनके लिए एक नया तरीका लाया जाएगा, यानी कि नया दूसरा तरीका जिससे वो अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकेंगे। और हो सकता है आप लोग पाई ब्राउजर में चेक कीजिए, हो सकता है आपका कोई दूसरा तरीका हो, क्योंकि मैंने योटी से केवाईसी की नहीं और ना ही मैंने अभी देखी है। तो आप जहाँ पर केवाईसी हो रहा है पाई ब्राउजर को ओपन कीजिए, KYC.py पे जाइए, वहाँ पर देखिए कि आपके सामने क्या आता है, किस तरीके से वहाँ पर केवाईसी हो रही है। उसके बाद आपको वहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए केवाईसी को कंप्लीट करना है। अगला सवाल है मसूद आलम अंसारी। इनका सवाल है पाई की माइनिंग फोन पर ही चलती रहेगी या आगे चलकर यहाँ बंद होकर नोट्स पर चलेगी? तो देखिए पाई की माइनिंग हमेशा फोन पर चलती रहेगी क्योंकि ये फोन बेस्ड माइनिंग एप्लीकेशन है, ना कि नोड बेस्ड। अगला सवाल है अवर वर्ल्ड माई वर्ल्ड। इनका सवाल है सर मेरा चेकलिस्ट का 7 नंबर ऑप्शन पूरा किया, आज 26 दिन हो गया, फिर भी अभी तक मेरा मिनट बैलेंस रिसीव नहीं हुआ है। तो देखिए अभी जितने लोगों का मिनट में बैलेंस नहीं आया है तो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है, बहुत सारे लोगों के वॉलेट में अभी तक उनका पाई कॉइन रिसीव नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि वेट करने के सिवा हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक चीज हम आपको कह सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पाई कॉइन आपके वॉलेट में रिसीव नहीं होगा। टाइम लगेगा, केवाईसी में भी टाइम लग रहा है, उसमें भी टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करना है हम लोगों को। अगला सवाल है आयुष मेशरम जी का। इनका सवाल है सर अपने इंडिया में कब शॉपिंग का लॉन्च होगा? तो देखिए इंडिया में बात करें तो अभी तो वैसे कोई अपडेट इसको लेकर नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है तो इंडिया का अगर कोई वेबसाइट होता है शॉपिंग वेबसाइट तो इंडिया में स्टार्ट हो सकता है सर्विसेज। अगर कोई पर्सन चाहता है स्टार्ट करना, कुछ अपना वेबसाइट डेवलप करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन देखते हैं इंडिया में कोई पर्सन है या नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और बात करें चाइना की, इंडोनेशिया की, तो उनका वेबसाइट है वो लोग बहुत तेजी से डेवलप करें और हो सकता है बहुत जल्द वहाँ पर शॉपिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि SDK भी रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखना है इंडिया में अगर कोई शॉपिंग वेबसाइट अवेलेबल है तो अगर या कोई सर्विस देना चाहता है तो हमें बहुत जल्द इंडिया में भी सर्विसेज स्टार्ट होती हुई दिख सकती है। अगला सवाल है यूसुफ मोहम्मद जी का। इनका सवाल है मेरी केवाईसी पेंडिंग में है, मैंने पैन कार्ड से केवाईसी किया था तो अब रीसबमिट के टाइम आधार कार्ड से कर सकता हूं केवाईसी कि नहीं? कर सकते हैं, आप किसी भी डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं अगर आप दोबारा से रीसबमिट करना चाहते हैं तो, मतलब कि अगर आपके पास दोबारा से रीसबमिट का ऑप्शन आता है तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि पिछले संडे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछे थे। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल या कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और अगले संडे आपके सवालों के भी जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपसे कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।